गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, आप लोगों में से अभी भी बहुत लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं की ना। प्रभा, आज हो जाएगा मैम मैम। मैंने कर दी। प्रदुमन, मैं बता रही हूँ किसने नहीं की। प्रभा, प्रदुमन, राजीव, रंजन, सौरभ, विजय। मैम असाइनमेंट 2 ना। हाँ जी, असाइनमेंट 2 मैं आज कर दूंगा। आज कर देंगे, ठीक है। आशीष क्लास में है। आशीष नॉट देयर। क्वेश्चन नंबर 4 जिन्होंने सबमिट किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 कर पाए? जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है। नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा, मैं बता देती हूँ एक बार ना, क्योंकि आशीष का कल मैसेज आया था, वो नहीं कर पाए। तो 1 मिनट होल्ड। आशीष इज ऑल्सो हियर। मैं एक बार करा देती हूँ आपको वो क्वेश्चन ना। बाकी तो कर पाए ना, बाकी क्वेश्चन तो हो गए। यस मैम, बाकी हो गए सारे। हाँ, बाकी तो इजी था। मैम वो जो एक क्वेश्चन नहीं हुआ मैम, उसका आपने कुछ भेजा नहीं हुआ था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कैसे, मतलब कुछ क्या नहीं एग्जाम्पल भेजा देखने को नहीं मिल रहा था मैम उसका। जैसे आपने बाकी सारी चीजों का भेजा हुआ है ना, उस पे क्लासरूम पे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह। नहीं, पर क्यूमुलेटिव फंक्शन मैंने बताया तो हुआ है ना कि वो क्या होता है। हाँ हाँ ये तो मैंने बताया था ना कि आपका जो, अगर आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है और मुझे उसका पीडीएफ निकालना है, तो उसका डिफरेंशियल ले लेंगे। मैं अभी करके दिखा देती हूँ आपको। तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो उसका पीडीएफ आ जाएगा। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बताई थी ना क्लास में आपको, और हम्म। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ये भी बताया था। मैंने सोचा आप लोग कर पाएंगे खुद से, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो एफ एक्स जो है, इट इज ए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, दिस इज सी एक्स क्यूब व्हेन x lies between 0 and 3. It is 1 when x is greater than 3 and 0 elsewhere. Now this is a cumulative distribution function. ठीक है, ये cumulative distribution function है। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मुझे cumulative distribution function दिया है, उसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ, then it will be the density function. ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया था, बस ये लगाना है, कोई बात नहीं। सो एफ एक्स विल बी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर, 3cx स्क्वायर, सॉरी, 3cx square when x is 0 to 3. It is 0 when x is 0 because constant n, and 0 elsewhere. Okay, so it is 0 at all other times and it is present only in this range. So now if this is a density function, so if fx, if this is a density function, if this is a density function,
then I can say that minus infinity to infinity fx dx will be equal to 1. Now the range here is 0 to 3. So it will be, तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं 0 to 3 3cx square dx is equal to 1. ठीक है ना? हाँ फ्रॉम, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 3 to infinity it is 0. So you can integrate this is x cube by 3 from 0 to 3. This is equal to 1. तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, c की वैल्यू 27C 27 या 1/27. So 3c 3 3s are 9 3s are 27/3. This is equal to 1. तो c is equal to 1/27 आ गया. मैम, और जो इसमें एक दे रखा था f की वैल्यू 3 के लिए कुछ दे रखी थी ना, एक और चीज इसमें तो 0 ठीक है, है. ये तो हो गया ना, है ना, ये हो गया. अब क्या निकालना है मुझे, प्रोबेबिलिटी दैट f इफ p x इज इक्वल टू 3. अगला पेज पे कर. ठीक है, तो ये दे रखा है कि अगर ये 0 है तो मुझे क्या डिटरमिन करना है. सो आई हैव टू डिटरमिन c, ओके, मीन, एंड ये मुझे निकालना है. c तो मैंने निकाल लिया, c मेरा आ गया 1/27. तो c मैंने निकाल लिया. क्या मीन कैसे निकालेंगे, मीन मतलब कि मुझे ये निकालना है. एक मिनट होल्ड करना. x into So mean will be minus infinity to infinity x fx dx. और निकाल सकते हैं आप, ये हो जाएगा Yes, ma'am. 3 yes ma'am cx x cube और fx क्या हो गया अब 3x की हो जाएगा मैम. 1/9 x square dx. ये हो गया ना, yes ma'am. ये हो गया. ठीक है, तो निकाल लेंगे. ma'am. कैलकुलेशन कर लेना आप, है ना, यू कैलकुलेट. आंसर इसका 2.25 आएगा. और क्या निकालना है मुझे, p that x is greater than 1. x से छोटा, x is x से बड़ा greater than 1. तो मतलब 1 to greater than infinity 1. तो 1 से 3, 1 infinity. से infinity निकालना है ना मुझे. yes ma'am. 1 से infinity तो फंक्शन है नहीं ना, मुझे क्या निकालना है, 1 से infinity fx dx. fx dx. ठीक है, तो 1 से infinity तो मेरा फंक्शन है नहीं, ये यहीं तक है. 1 से 3 yes ma'am. ना, 1/9 x square dx. dx. इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, no ma'am. आई डोंट नीड दिस. तो ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना. सो इट विल बी ये आएगा 3. 0.929. कोई बात नहीं, आप करके देख लेना जी. yes ma'am. ओके मैम.
ठीक है ना, कर लेंगे। हाँ मैम। मैम हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप कर लेना। ठीक है, सबमिट जिन्होंने कर दिया है सबमिट, कोई बात नहीं। ठीक है, आप करना चाहें रीसबमिट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं किया अभी वो कंप्लीट करके सबमिट करें। ठीक है, मैम डेट निकलने के बाद दोबारा रीसबमिट हो जाता है? आई डोंट नो, करके देख लो। नहीं हो तो कोई बात ठीक है नहीं, मैम। मैंने देखा नहीं ठीक कभी है मैम। करके। ठीक है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तक हम कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमें करना है। Okay, is my screen visible to you all? यस मैम। So what is a characteristic function? ठीक है, जैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, so we probability density functions हैं, we use all these distributions to describe any रैंडम वेरिएबल। किसी भी रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन, किसी रैंडम वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है ये यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज अनदर वे ऑफ representing this random variable. Now if I know the moment generating function, I can tell so much about the random variable, but it is not necessary that all the random variables they do have a moment generating function. सभी random variables का moment generating function होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। So sometimes it happens that a random variable has no MGF. Okay. तो फिर अब क्या करें? So we can use a characteristic function. So in probability theory, the characteristic function for a real valued random variable, it completely defines its probability distribution. The characteristic function, it provides an alternative way for describing a random variable. So if any random variable, it admits a probability density function, then the characteristic function is the Fourier transform of the PDF. ठीक है, ये रिलेशन हमें याद रखने। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? अगर मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, उसका मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ तो मुझे डेंसिटी फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, इट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीडीएफ। पीडीएफ का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. So it is an alternative method of checking the analytical results compared with working directly with probability density functions or cumulative distribution functions. So characteristic functions can be defined for univariate distributions or vector or matrix. जैसे हम एक सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही हम टू रैंडम वेरिएबल्स के लिए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली आई कैन हैव ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फॉर ए सिंगल वेरिएबल, सिंगल रैंडम वेरिएबल, और आई कैन हैव फॉर एन नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आई कैन हैव ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स. It always exists when treated as a function of a real valued argument, unlike the moment generating function. The moment generating function may not exist. Now there are relations between the behavior of characteristic function of a distribution and the properties of the distribution. Okay. Now this is the characteristic function of a random variable. So it is defined by this integral. Phi x is equal to minus infinity to infinity fx e raised to the power j omega x dx. So this function, this is the characteristic function fx, जो है ये मेरा डेंसिटी फंक्शन है या किसी भी रैंडम वेरिएबल का
जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, इट इज fx and if I take this limit minus infinity to infinity raised to the power j omega x dx, then this phi x, this is the characteristic function of a random variable, and it is maximum at the origin because this is greater than or equal to 0 always, we know. कि मेरे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या पीएमएफ है, ये हमने पढ़ा है अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशंस में, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं, ठीक है, आपने अब तक ध्यान दिया होगा, वॉट एवर डिस्ट्रीब्यूशंस वी हैव स्टडीड, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ी है तो उसमें मेरा जो रैंडम वेरिएबल है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन दिस, इट इज नॉट इन दिस, इस रीजन में कहीं भी लाई नहीं करता है, इट नेवर लाइज इन दिस रीजन, so it is always, no, it will be maximum always at some point greater than 0, जैसे इस केस में ये मैक्सिमा है, ठीक है, और मेरा कोई अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो सपोज दिस इज द मैक्सिमा, we all know this. So we can change j omega to s. If I change it from j omega to s, then it becomes the moment generating function, ठीक है, ये यहाँ j omega जो दिया हुआ है, if I change it from j omega to s, then it will be a moment generating function, and this is the second characteristic function. मेरे ख्याल से इतना काफी है characteristic function के बारे में, ठीक है। So a characteristic function has all the properties of the MGF, and it is widely used to solve the problems involving the computation of the sums of independent random variables, ठीक है, जो आपके independent random variables हैं उनका सम जहां मुझे कंप्यूट करना होता है, वहां हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स को। ओके, so this is all about characteristic function of a random variable. Okay. Inequalities हमें start करनी है, so we have to start with the inequalities. Okay. ठीक है, एक मिनट सिलेबस देख लेते हैं, इनइक्वालिटी स्टार्ट करनी है हमें, ठीक। तो यूनिट 3 हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इनइक्वालिटीज हम स्टार्ट करेंगे। अब तक जो भी हमने किया इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। नो मैम, दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, वेरी गुड। चलो, इनइक्वालिटीज के ना मैं आपको नोट्स भेजूंगी, आई विल शेयर माय हैंड रिटन नोट्स ऑफ इनइक्वालिटीज, क्योंकि बहुत बुक में से अगर पढ़ें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हो सकता है आपको ना हो, पर मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। यस, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। मैम वीडियो सेट आई नीड। अच्छा, मैम ये जो लेक्चर है ना मैम, हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर वन एक्सेल शीट, ठीक है, उसमें डेट वाइज लेक्चर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने टॉपिक भी लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, आज भेज दूंगी मैं, ठीक है। आई विल शेयर इट इन योर क्लास ग्रुप, यूट्यूब लिंक्स हैं उसमें, तो यू आज भेज दूंगी, सॉरी मैं भूल गई थी उस दिन। ओके, टेल बाउंड्स में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो ऐसे हमारे सिलेबस में दी नहीं हुई है, बट हमें पता होनी चाहिए। टेल बाउंड्स क्या होती है? सो फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं,
ठीक है। मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। So this is suppose 0, 5, 10, 20, 25. So these are different distributions जिनका different mean value है। कितना mean है इसका? 5 suppose। ठीक है, इसका mean suppose it is somewhere here और इसका mean कितना आ रहा है? So it is say the mean is कितना लग रहा है आपको? 11 ले लेते हैं। So tails of any random variable x are parts of the PMF that are far from its mean. Okay, so tails क्या होती हैं? Tails of a random variable x. They are the parts of a random variable. Sorry, parts of the PMF या distribution function कोई भी PDF that are far from its mean. Far from its mean. तो ये अगर मैं if I talk about this distribution जिसका mean 11 है तो ये इसकी tail bound है। तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं हो सकते, पीछे वाला भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पीछे वाला भी हो सकता है। Similarly for this is the tail bound, मतलब मीन से दूर का जो एरिया है, ये मीन से दूर जो एरिया है, ये मीन है फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो एरिया टेल बाउंड्स, टेल्स ऑफ एक्स आर द पार्ट्स ऑफ ए पीएमएफ दैट आर फार फ्रॉम इट्स मीन। ठीक है, टेल बाउंड्स ना, ये टर्म मैं आगे यूज करूंगी। So this is, there is a tail of this for a random variable tails. तो tail आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, so the part of PMF which is far from its mean. Inequalities हम start करेंगे। So the first inequality is Markov's inequality. Markov's inequality. चार्जर लगा दूं। Markov's inequality. So what is Markov's inequality? It gives an upper bound for the probability that a non-negative function of a random variable is greater than or equal to some positive constant. क्या मतलब है? if x जो है it is a non-negative random variable. If x is a non-negative random variable. If x is a non-negative random variable, then for any constant, for any a greater than 0, this probability that x will be greater than or equal to a, it is given by this inequality. This is Markov's inequality. ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है,
This inequality is known as Markov's inequality. ठीक है, तो ये हमें क्या देती है? It gives an upper bound. It gives an upper bound for the probability. X upper bound means X is greater than or equal to A. Upper bound, it gives an upper bound कि X A से greater या equal to होगा. It gives an upper bound for the probability. ये this is the probability that a non-negative function, that a non-negative function of a random variable is greater than or equal to some positive constant. Now I know that mean जो है it is always a constant है ना, mean एक constant value होता है and a is also a constant. So the Markov's inequality, it relates probabilities to expectations. ठीक है, क्या करती है ये जो आपकी Markov's inequality है? Markov's inequality, it relates इसको probabilities को expectations. This is the probability and this is expectation. So the Markov's inequality, it relates the probabilities to expectations. इसको जो Markov's inequality है, it is also known as sometimes as first Chebyshev inequality. First, sometimes किसी book में आप देखेंगे it is also called as first inequality. In some books it is referred to as first Chebyshev inequality. तो इसका हम proof भी कर सकते हैं. We can prove this inequality also, and we can prove this for discrete or mixed random variables. Both. I will share the proof of this inequality. Okay. Then there is, so I will share the proof. इसका जो proof है वो मैं share कर दूंगी. ठीक है. So I have proved it for a continuous random variable. Okay. You can prove it for a discrete or mixed random variables, any. Okay. You can prove it for any random variable. Then there is one generalized Markov's inequality. Generalized Markov's inequality. So if X is a random variable, if X is a random variable and G dot, this is a non-negative function with R as its domain. So this is a non-negative function. पूरा ही लिख देते हैं. It is a non-negative function with R as its domain. R as its domain. So if X is a random variable and this is some non-negative function with this domain as R, then this generalized Markov's inequality is that if this is greater than or equal to K, for, so this is Gx over K for every
k greater than 0. This is generalized Markov's inequality. ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. इनइक्वालिटीज जैसे हम पीडीएफ के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के सबके हमने न्यूमेरिकल किए, इसका भी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं. सो probabilitycourse.com पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है फॉर योर प्रैक्टिस. यू कैन डू इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो लेट अस डू वन प्रॉब्लम related to this inequality. So let x, x be following a binomial distribution. N is the number of trials and p is the this success की probability. Okay, so let this is now using Markov's inequality. Find an upper bound. Find an upper bound. एक मिनट. Find an upper bound on this. There. Now the solution. So x is a, okay, it is a non-negative random variable. Okay, and ex, I know this is equal to np, है ना, mean binomial distribution है. This is a binomial distribution. ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये मीन होता है. ठीक है, सो अप्लाइंग, ये चीज पता है ना आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है. हाँ मैम. ठीक है, सो अप्लाइंग मार्कोव्स इनइक्वालिटी. So I have to find out this, that x will be greater than or equal to alpha n. तो मतलब कि it will be this ex over 2n. So this will be Pn over alpha n. So it will be P over alpha. So for P is equal to 1 by 2. So this will be तो अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी. P is equal to 1 by 2 and alpha is equal to 3 by 4. So this will be 2 by 3. 2 by, okay. ठीक है, ठीक है. मैम ये कैसे आया 2 by 3? वैल्यू पुट कर दी बस P की और फिर अल्फा की. तो ठीक है मैम. ठीक है, ठीक है ना. आई हैव जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ P, है ना. P इसमें यहाँ जो है ना, इसमें P और Q की बस वैल्यू पुट कर दो. हाँ मैम समझ आ गया. तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे अगर आएंगे तो. ठीक है, वैसे तो इनइक्वालिटीज में से मोस्टली जो है ऐसे प्रूफ आता है, या स्टेट मार्कोव्स इनइक्वालिटी,
इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेट मार्कोव्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अगर स्टेट मार्कोव्स इनइक्वालिटी आता है तो ये पूरा पेज जो मैंने लिखा हुआ है बस ये लिख देना, दिस इज स्टेट मार्कोव्स इनइक्वालिटी। फिर प्रूफ मार्कोव्स इनइक्वालिटी, तो जो मैंने प्रूफ में आई विल शेयर दी नोट्स, ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें प्रूफ दिया हुआ है फॉर ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यू कैन डू दैट फॉर डिस्क्रीट और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल्स इन ए सिमिलर मैनर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में जहां मैंने इंटीग्रल लगाया, डिस्क्रीट में आप वहां एक समेशन लगा देंगे। ठीक, और यही आएगा, या तो स्टेट आएगा या प्रूफ करने को आएगा या कोई न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिए। इनइक्वालिटीज में से इसी तरह के क्वेश्चन MCQ अगर हुआ तो ये कंडीशंस देखनी पड़ेंगी ना? हाँ, अगर MCQ होता है तो फिर कंडीशंस देखनी होंगी आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, किसी में यहाँ ये सिंबल डिफरेंट है, कोई ये ना these सिंबल्स में भी डिफरेंट। ठीक है, ये मी नीचे हो सकता है, ऊपर ए होगा, इस तरह से। तो आपको एक तो स्टेटमेंट आनी चाहिए, व्हाट इज मार्कोव्स इनइक्वालिटी। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, वेयर द इनइक्वालिटीज आर यूज्ड, ये मैं आपको एंड में जब और इनइक्वालिटीज करा दूंगी तो मैं एंड में आपको बताऊंगी कहाँ हम इनइक्वालिटीज का क्या यूज है, कहाँ है। मार्कोव्स चेन, ऐसा बहुत कुछ है अवेलेबल है। अगर कोई आप में से डेटा एनालिसिस या डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग अगर कोई आगे पढ़ता है तो ये सब चीजें वहाँ यूज होती हैं, इनइक्वालिटीज। सो रियल वर्ल्ड इज वेरी रैंडम इन नेचर and mostly real world applications are random, are dealing with random variables. So wherever there are random variables, so this probability theory and stochastic processes will be used there. And the artificial intelligence, uska jo base hai, it is probability theory and stochastic processes only. क्योंकि whatever is taking place in the real world, it is a random process, where there are very few deterministic signals in use. Communication systems में use होते हैं, but then the signals which are superimposed on the high frequency signals are random only. Audio, human voice जो है, it is a random, उसकी कोई frequency तो है, there is a frequency range, but then it is a random signal. It is a random signal. Because you don't know what will be generated by person after say 10 seconds or 20 seconds. तो अभी आज के लिए यही एक इनइक्वालिटी मैं आपको कराऊंगी, बाकी मैं आपको बाद में कराऊंगी। एक चीज, हेलो मैम। हाँ जी मैम, ऑफलाइन एग्जाम होगा या ऑनलाइन? अभी तक तो ऑनलाइन ही है। यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि ऑफलाइन होगा। तो जब तक नहीं आई तब तक तो हम, ये भी तो कंफर्म नहीं है ना कि ऑनलाइन होगा। नहीं, ये तो आया ही हुआ है ना पहले से, एग्जाम ऑनलाइन होगा, ये तो हम वी आर फॉलोइंग दैट पैटर्न ओनली। आपके MCQ, हम इसीलिए तो हम MCQ ले रहे हैं आपके, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे एग्जाम होते आ रहे हैं पिछले 2-3 सेमेस्टर से, ऐसे ही होगा, दिस वी आर एज्यूमिंग, इसीलिए MCQ हो रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार गर्म, अब ये छुट्टियां हैं जी, आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन आप खूब मजे करो, उसके बाद थोड़ा जो ये मीन एक्सपेक्टेशन, जो मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ये मैं चाहती हूँ। हाँ जी, कल मैं क्लास नहीं लूंगी, कल मैं नहीं लूंगी। वैसे है ना क्लास, लेकिन कल, हाँ कल वैसे क्लास है पर मैं नहीं लूंगी। ठीक है, आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम